हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सीरीज में, जहां आपको मिलता है मैथ और साइंस से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। अगर इन सारे क्वेश्चन को आप अपने बोर्ड से पहले लगा करके जाते हो तो आपके बोर्ड में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आने का 100% गारंटी है, क्योंकि यहां पे जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक से होंगे, जिन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या वही सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो बार बार रिपीट किया जाता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप अपने बोर्ड से पहले एक बार जरूर लगा करके जाए। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, जो कि हमारा होने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में होने वाला है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो इसका जो वेटेज है हमारे बोर्ड्स में वो 4 से 5 नंबर का है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। हो सकता है 4 नंबर का पूछ दे, 5 नंबर का पूछ दे, 6 नंबर का पूछ दे, 3 नंबर का पूछ दे, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करें तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पूछा जाता है। तो चलिए बात ज्यादा नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक से है। तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राइट एनी 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। आप सभी लोग रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़े होंगे, तो रियल और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस क्या होता है 3 या 4 पॉइंट में आपको लिख करके बताना है। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है जिसको आप कर सकते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हिंट की भी कोई जरूरत नहीं है, आपके बुक में भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख करके जाए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें हम आपको हिंट भी देंगे और इसका जो है आंसर आपको नीचे पीडीएफ का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, या जहां से मर्जी आप सर्च भी करके देख सकते हैं, जहां से आपको जो है इजी पड़े। लिंक वैसे आपको मिल जाएगा नीचे पीडीएफ का। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रोहित वांट टू हैव एन इरेक्ट इमेज। यानी रोहित के पास एक इमेज आ रहा है जो इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। यानी रोहित के पास एक कन्वर्जिंग मिरर है। अब कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है आपका कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर है और उस कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, और 40 सेंटीमीटर होने के बाद उसके पास इमेज जो आ रहा है वो इरेक्ट यानी सीधा इमेज आ रहा है। यानी ये जो क्वेश्चन है इमेज फॉर्मेशन से है। और अगर आप लोग को इमेज फॉर्मेशन याद होगा कि इमेज कैसे बनता है, क्या बनता है, कहां पे रखेंगे, आप केस पढ़े भी होंगे कि अगर पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहां पे इमेज बनता है, फोकस पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा, और अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो उसी से बेसिकली क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 40 सेंटीमीटर का इसका फोकल लेंथ है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, और इतने गेस से तो आप पकड़ ही लिए होंगे कि ये कौन सा केस है। तो इसमें आपको फर्स्ट एक क्वेश्चन कह रहा है स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जस्टिफाई कह रहा है कि आप इसको बताइए कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो मिरर के सामने कहां पे रखा होगा। तो आप अगर याद करें, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कॉनकेव मिरर के केस में इमेज बनने का, तो इमेज एक ही केस में इरेक्ट बनता है। इरेक्ट और वर्चुअल, जो इमेज इरेक्ट होता है वो इमेज वर्चुअल भी होता है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज एक ही केस में बनता है। बाकी जितना केस होता है 6 केस हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से 5 केस में रियल इमेज बनता है। सिर्फ एक केस होता है जिसमें इरेक्ट इमेज बनता है, और वो इमेज कब बनता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रहता है, तब हमारा जो इरेक्ट इमेज बनता है। तो यानी ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो पोल और फोकस के बीच में होगा। तो पोल और फोकस के बीच में तो फोकल लेंथ का डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो पोल तो हमारा 0 होगा, और 0 से लेके कहां तक? 40 सेंटीमीटर पे हमारा फोकस होगा। यानी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रखना चाहेंगे तो 0 से लेके 40 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे भी प्लेस करेंगे अगर ऑब्जेक्ट को, तो हमारा इमेज इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और इसका अगर साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है। ये आप पढ़े होंगे, और नहीं तो हम आपको बता भी दिए, और आपको इसका जो है आंसर मिल भी जाएगा। उसके बाद इसमें जो है बी में पूछ रहा है
बी में पूछ रहा है स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि इसका एक यूज बताइए, जो ऊपर में जिस मिरर से इमेज बन रहा है इस मिरर का एक यूज बताइए। देखिए अभी हम बताए थे कि इसको फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तो जो इमेज बनता है वो सीधा इमेज बनता है, यानी इरेक्ट इमेज बनता है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। ये अभी हम आपको जो है मेंशन किए थे। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है, तो इसको जो है जितने भी डेंटिस्ट लोग होते हैं वो यूज करते हैं। जो डेंटिस्ट का मिरर होता है वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, और कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट यूज करते हैं क्योंकि जो भी छोटा से छोटा चीज बड़ा करके दिखाए, तो वहां पे क्या होता है, इस मिरर को जो है यूज किया जाता है, इसका यूज वहां पे होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज है और कैसे कैसे। अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है an object is placed at a distance of 30 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. Write four character of the image formed by the mirror। यानी कह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसको प्लेस्ड किया गया है 30 सेंटीमीटर पे, और उसका जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर का वो जो है 15 सेंटीमीटर है, और इसका हमको 4 जो है कैरेक्टर लिखना है कि इसका जो है 4 कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए अगर हम ये जो है बेसिकली क्वेश्चन आपको पूछा है कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, तो 2 टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है, उसमें 2 ही केस पढ़ना है। एक तो हमारा जो है पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज बनता है, और दूसरा इंफिनिटी पे बनता है। तो ये वाला जो केस है पोल और इंफिनिटी के बीच वाले का है। कहां कहां का है ये जो है आप लोग अपने बुक में जाकर अगर देखेंगे तो ये आपको मिलेगा, ये पोल एंड इंफिनिटी के बीच का जो केस होगा, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये जो आपका होगा पोल एंड इंफिनिटी के बीच का जो केस होगा, वहां से बेसिकली ये क्वेश्चन किया है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे, अब जाके अभी देख सकते हैं बुक खोल करके, कि अगर हम पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो उसका कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, वही पूछ रहा है। राइट 4 कैरेक्टर, यहाँ पे कुछ वैल्यू देके आपको जो है कंफ्यूज करना चाहता है कि ये वैल्यू है ये वैल्यू है। बेसिकली इसका मतलब यही हुआ कि पोल और इंफिनिटी के बीच में रख रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। उसके बाद कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं निकालने के लिए कुछ नहीं पूछ रहा है, बस वो डराने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। सीधे कैरेक्टर पे पूछ दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे तो आपको ध्यान देना है कि अच्छा कॉन्वेक्स मिरर का तो 2 ही केस है, एक हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, दूसरा पोल और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं। तो इसका डिस्टेंस दे दिया, यानी इंफिनिटी नहीं है, यानी पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे रखा हुआ, क्योंकि डिस्टेंस दे दिया कि इसका इतना डिस्टेंस है। तब जो केस होता है उसका जो कैरेक्टर होता है कैसा होता है, जो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में बनाते हैं वो इरेक्ट इमेज बनता है, यानी सीधा इमेज बनता है। उसके बाद क्या होता है, इरेक्ट होने के बाद वो आपका जो है इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड, और उसके बाद आपको जो है इन्वर्टेड बोल रहे हैं, इरेक्ट इमेज होता है। इरेक्ट होने के बाद उसका साइज क्या होता है हमारा जो है बहुत छोटा होता है, स्मॉलर देन दी क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा होगा। उसके बाद वर्चुअल होता है, यानी काल्पनिक इमेज बनता है। तो 3 कैरेक्टर हो गया, पहला इरेक्ट, उसके बाद क्या हुआ आपका स्मॉलर साइज का होता है जिसको आप डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, उसके बाद वर्चुअल होता है, और एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि ये क्या होता है हमारा लेटरली इन्वर्टेड होता है। और भी 3-4 पॉइंट आपके बुक में मिल जाएगा जिसको आप क्या कर सकते हैं मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा जो है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए स्टूडेंट होल्डिंग ए मिरर इन हिज हैंड। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो अपने हाथ में एक मिरर को होल्ड करके रखा हुआ है, डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड द सन। जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन होता है वो सन की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन। ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू ए शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। कह रहा है कि एक मिरर है जिस मिरर को वो सन के साइड में क्या किया हुआ है, और वहां से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट करा रहा है एक पेपर पे।
जो मिरर और पेपर को आपस में क्या किया, क्लोज किया हुआ है। जैसे आप लोग भी किसी चीज को क्या करते हैं, चमकाते हो। जैसे बचपन में आप लोग किए होंगे कि एक मिरर लेते होंगे, सन की तरफ करते होंगे और किसी के मुंह पे चमका देते होंगे। वही वाला केस है कि मिरर को लिया है, सन से डायरेक्ट मिरर पे लाइट आ रहा है और फिर लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर एक पेपर पे जा रहा है। उसके बाद कह रहा है व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर, क्या कह रहा है कि क्या वो पेपर को बर्न करेगा, और अगर बर्न करेगा तो कब बर्न करेगा। तो बर्न तभी कर सकता है जब पेपर और मिरर का जो है डिस्टेंस, जो मिरर का डिस्टेंस है और मिरर का जो मिरर है और उसका जो फोकस का डिस्टेंस है, यानी मिरर हो गया, मिरर का कुछ तो फोकस है, तो उसके फोकस के पास अगर पेपर को लेके आ गया तो पेपर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। क्योंकि फोकस पे सारा का सारा कंसंट्रेट हो जाएगा। फोकस के पास जब आता है कोई भी, अगर मिरर के फोकस पे अगर कोई भी पेपर या कुछ भी आता है तो लाइट को एक पास क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, कन्वर्ज कर देता है और इतना इंटेंसिटी होता है कि वो पेपर को जला भी देगा। तो अगर मिरर के फोकस के पास अगर पेपर को ला देता है तो पेपर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी का बी कह रहा है बीच टाइप ऑफ मिरर डज ही है, इसके पास ये कौन सा मिरर है। तो कन्वर्जिंग मिरर है। अभी आपको बात की कि रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, यानी एक पास लाके रख देता है। इन्फिनिटी से जो भी लाइट आ रही होती है उसको एक पॉइंट पे क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। तो कौन सा मिरर जो एक पास इकट्ठा करेगा, जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर इकट्ठा करेगा। तो ये कन्वर्जिंग मिरर है। तो आप इसका भी देख सकते हैं, इसका आपका सॉल्यूशन भी आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सॉरी यहां पे कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉन्वेक्स काटे, यहां पे होगा कॉनकेव मिरर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहला है एट इंफिनिटी और सेकेंड है एट बिटवीन पोल एंड फोकस। यानी ये क्वेश्चन हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन से है। और ये क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि आपको इमेज बनाना है जब दो केस दिया हुआ है। पहला केस है कि अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम इंफिनिटी पे रखते हैं तो कॉनकेव मिरर में इसका इमेज बना करके दिखाइए। तो इमेज आप लोग बनाए होंगे, आपका इसका जो है मिल जाएगा नीचे सॉल्यूशन की कैसे बनाया जाता है। वैसे बहुत आसान है, आप इसको पढ़े भी होंगे कि इमेज फॉर्मेशन का जो 5-6 केस है उसके बारे में। उसके बाद इसका जो बी कह रहा है, वो बी में कह रहा है कि पहला तो इंफिनिटी पे है, सेकंड में कह रहा है कि अगर पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसका इमेज कहां पे बनेगा। तो ये इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में नीचे लिंक में मिल जाएगा, तो आप इसको करते रहिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अब अपना जो है क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये बेसिकली क्वेश्चन हमारा जो है न्यूमेरिकल पे बेस्ड है और न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछता है। आपका फॉर्मेट ऐसा ही देगा, वैल्यूज को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन लिए जिसमें आपको सब कुछ मैग्निफिकेशन वगैरह, साइज, हाइट, डिस्टेंस सब कुछ निकालने के लिए दे दिया गया है। तो इसमें कह रहा है फाइंड द साइज, यानी साइज निकालना है कि ऑब्जेक्ट का साइज यानी हाइट क्या है, नेचर यानी रियल है कि वर्चुअल है, एंड पोजीशन ऑफ इमेज यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इमेज का डिस्टेंस, यानी इमेज का पहले हमको जो है हाइट निकाल लेना है कि साइज यानी हाइट, उसके बाद नेचर, इमेज हमारा रियल है कि वर्चुअल है, और उसके बाद इमेज का जो है डिस्टेंस निकालना है जो बन रहा है। इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का ये साइज का मतलब हो गया ये हमारा हाइट है 1 सेंटीमीटर का, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी ये जो 15 सेंटीमीटर है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और जो हमारा फोकल लेंथ है मिरर का वो 10 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ये दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यानी u है वो 15 सेंटीमीटर है, f जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और जब आपको u और f पता है तो v निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, v को जो है फाइंड कर सकते हैं। ये मिरर फॉर्मूला को लगाइए, 1/f = 1/v + 1/u करके आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको f और u पता है तो v निकाल लिए, f का वैल्यू 10 है और u का वैल्यू 15 है, तो निकाल लीजिए f। और जब f निकल जाए तो मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, मैग्निफिकेशन -v/u करके मैग्निफिकेशन निकालिए, क्योंकि u आपको जो है मिल जाएगा और v आपको जो है, u आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 15 है, और v आप क्या कीजिएगा, v निकाल लीजिएगा। तो जैसे ही -v/u कीजिएगा आपको मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। और फिर एक मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है h2/h1। तो जैसे h1 आप पुट कीजिएगा यहाँ पे
h1 का वैल्यू दिया हुआ है, साइज जो है ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और m आप यहां से जो है निकाल लीजिएगा। तो m और h1 को पुट करके h2 निकाल लीजिएगा, तो आपका जो है साइज भी निकल जाएगा इमेज का। तो ये आप न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप बनाए होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा जो देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं है, तो यहाँ पे और क्वेश्चन नहीं है, यही जो है 5-6 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं बेसिकली जो पॉइंट और टर्म दिया हुआ है, तो आपका पेपर जो है फिजिक्स का जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से काफी अच्छा जाएगा। तो चलिए लेक्चर को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।